माता के भवन के पीछे जैसे ही गए चादर बिछाई, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जादू दिखाना शुरू किया। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं बाबा खेल दिखाना आता भी है कि नहीं? तो भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने, कि खेल दिखाने की जरूरत क्या, अगर बिना खेल के ही बात बन जाए तो खेल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खेल दिखाना शुरू किया। अब भुसुंडी जी गीत गाए, काकभूषुंडी जी गीत गाए, शंकर जी डम 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 डमरू बजाए। और जैसे ही डमरू बजता है महाराज, आप जानते ही हैं, जहाँ जादूगर आता है चार लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए। मन ही मन राम जी प्रसन्न हो रहे हैं कि आज मेरे बाबा आए हैं। भगवान राम की लीला देखिए, जैसे ही डमरू बजाया कि तभी जो है राम जी रोने लग गए। कौशल्या मैया को लगा कि इन जादूगरों के कारण ही मेरा बेटा रो रहा है। तो तभी क्या चौंके परे पल नामे प्रभु। राम जी एकदम से चौंके, प्रहरी प्रतिशोध को धावने लागे। जितने प्रहरी थे वो दौड़ दौड़ के किनके पास गए? जादूगर और जमुड़ा के पास। और आए धरे अनुराग बरे, इन भागवतों को भगावने लागे। अब इन दोनों को भगाया, तो जैसे ही भगाया तो कहीं डमरू गिरा महाराज, कहीं त्रिशूल गिरा। आज दोनों, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज दोनों के दोनों दौड़ते दौड़ते आज सरयू के किनारे आ गए महाराज। अरे संतों का अपना भाव है कि मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। 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 मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू। डमरू को देख कर, डमरू को देख कर मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा। दोनों दौड़ दौड़ के आज सरयू के किनारे आए। खेल बिगड़ गया महाराज। खेल किस लिए खेले था? कि राम जी के दर्शन हो जाए। काकभूषुंडी जी बोले कि अब क्या करें बाबा, अब तुम बताओ क्या करें। तो शंकर भगवान ने कहा कि भाई आज का खेल बिगड़ गया तो कल दूसरा खेल खेलेंगे। बोले कब तक खेल खेलेंगे? बोले जब तक वो खेल खिलाता रहेगा तब तक खेल खेलेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप लोग इधर उधर न देखा करें, मेरा तारतम्य टूट जाता है और इसका दोष किसको लगेगा? हाँ सोच लो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो शंकर भगवान ने कहा कि जब तक खेल खिलाते रहेंगे तब तक खेलेंगे। बोले कल क्या बनेंगे? बोले हम तो तब तक कुछ न कुछ बनते रहेंगे जब तक वो बनाता रहेगा। किसी ने कहा बताऊं श्याम, बताऊं तुम्हें श्याम कि मैं क्या हूँ। सच कहूँ तो बहरूपिया हूँ। रोज हम कुछ न कुछ रूप बना के आते हैं भगवान को मनाने के लिए। तो ऐसे ही शंकर भगवान ने कहा कि हम तब तक वेश बनाते जाएंगे जब तक वो करुणा निधान रीझेंगे नहीं। जिन्हें वेश हमारो साहब रीजे वो भी भेष धरूंगी। मीरा जी कहती है कि जो वेश पे मेरे ठाकुर जी रीझ जाए मैं तो बस वही वेश धरूंगी, मैं बैरागिन रहूंगी। हनुमान जी महाराज है ना, हनुमान जी महाराज ने एक बार सीता मैया को देखा कि सीता मैया मांग भर रही है। तो सीता मैया से पूछा कि मैया तुम ये लाल रंग, ये चंदन अपने मांग में क्यों भरती हो? तो कहा कि इससे राम जी की आयु बड़ी होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो हनुमान जी ने क्या किया कि पूरा
चंदन ही अपने शरीर पे लगा दिया महाराज और सीधे मैया के पास। मैया ने कहा ये क्या रूप बनाया है? तो हनुमान जी ने कहा मैया जब इतने से सिंदूर से भगवान की इतनी आयु बढ़ती है तो इससे कितनी बढ़ेगी। तो जिस रूप पे भगवान रीझ जाए वही रूप धरूंगी। दूसरे दिन शंकर ज्योतिषी बने। आज तो शंकर ज्योतिषी बने और जो कागभूषुंडी जी हैं उनके शिष्य बन गए महाराज। अब ज्योतिषी के बारे में, अब शंकर भगवान ज्योतिषी कैसे बने? भाई शंकर भगवान को क्या नहीं पता? शंकर भगवान तो पहले ही सब जानते हैं, उनको बनाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा है, बोले जोगी अगम एक जालिम जहर खात। ऐसा जोगी है, बोले पंडित शंकर कैलाश से आए। ऐसा नाम बताए, क्या नाम है? बोले ज्योतिषाचार्य का नाम है पंडित शंकर। अब जो है हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं भाई। शिष्य क्या कह रहा है कि भाई महान पंडित हैं, हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं, हाथ देखते हैं। और आजकल भी हाथ देखते हैं ना, आजकल भी हाथ देखते हैं। लेकिन हमें तो नहीं आती, सच बताएं हमें हाथ देखना नहीं आता। लेकिन जिनको आता है अच्छी बात है, विद्या आती है। लेकिन कई हस्तरेखा देखने वाले ऐसे भी हैं महाराज। आज के समय में 4-5 जवाब उनके पास फिक्स है। क्या जवाब? आपका हाथ देखेंगे, पहले तो ध्यान से देखेंगे और तब कहेंगे बचपन में कभी गिरे थे? अब बचपन में नहीं गिरेगा आदमी तो बुढ़ापे में गिरेगा। तो ये फिक्स जवाब है, बचपन में कभी गिरे थे? हाँ जी हाँ गिरा था। अब तो विश्वास जाग गया, नहीं 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 भाई ये तो बहुत जानते हैं। दूसरा, आप तो सबके साथ अच्छा ही करते हो, बस आपके साथ ही लोग अच्छा नहीं करते। ये भी सब पर फिट जमता है। ये दूसरा जवाब है। तीसरा, बोले पैसा तो आता है आपके पास बहुत, लेकिन ठहरता नहीं। अब देखिए इस अर्थकालीन युग में पैसा किसके पास ठहरता है? पैसा तो किसी के पास भी नहीं ठहरता। ये फिक्स जवाब है महाराज। और बोले पेट कुछ खराब रहता है। अब देखिए आज के समय में जहां मिलावटी युग है, ऐसे में भोजन करेंगे तो समस्या तो हो सकती है। तो ये जवाब जो है ना वो फिक्स है। लेकिन यहाँ कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हस्तरेखा विशेषज्ञ है महाराज। बोले हाथ देखते हैं। अब जो है एक ने हाथ दिखाया, दूसरे ने हाथ दिखाए। जब सही सही बताने लग गए तो भीड़ होने लग गई। शंकर भगवान की तभी दृष्टि पड़ी कि राजमहल की तरफ एक दासी जा रही है। अब जैसे ही दासी को देखा और चेले को कहा कि भाई जा कुछ उस दासी से मिल, क्योंकि वही जो है हमें वहां प्रवेश दिला सकती है। अब दासी के पास गए, कहा कि हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं परम विद्वान है, तुम इनसे अपना हाथ दिखवाओ। दासी का हाथ देखा। दासी ने जब से देखा कि भाई ये तो परम ज्योतिषी हैं, परम विद्वान है, तो अंदर यशोदा मैया के पास गई, कौशल्या मैया के पास। कौशल्या मैया के पास गई और कहा कि एक बड़ा ज्योतिषी आया है, राम जी के बारे में कुछ पूछ लो ना। तो मैया जो होती है ना, उसको बड़ा होता है कि मेरे बालक के बारे में क्या क्या जान सकूं मैं, है ना। और विशेष करके क्या जानना है? बोले विशेष करके ये जानना है कि इसके लिए बहू कैसे आएगी, है। तो ये दासी कह रही है अंदर कौशल्या मैया को कि बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, अवध आज आगमी एक आयो। एक आगमी आया है, ज्योतिषाचार्य आया है और बड़ा प्रमाणिक ब्राह्मण है, तो बुला लिया। अब बुला लिया, लेकिन समस्या क्या है कि शंकर भगवान से कहा, जैसे ही दूसरा आया कोई कि भाई हमारा भाग्य देखो हमारे हाथ में, तो शंकर भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि हम तो अब तक अपना ही भाग्य देख रहे थे कि कब राम जी के दर्शन होंगे। लेकिन जैसे अंदर से, लेकिन अंदर जाएंगे, बोले एक ही अंदर जा सकता है। शंकर भगवान ने कहा
कि ठीक है कोई बात नहीं है, ये मेरा शिष्य है, इसको जो है बाहर लड्डू पूड़ी दे दो, ये खुश हो जाएगा। अब काकभुसुंडी जी कह रहे हैं बाबा कल से झोली लटकाए खड़ा हूं आपके साथ में, अंदर आप अकेले जाओगे राम जी के दर्शन करने। शंकर जी बोले ये तो सबके भाग्य की बात है। बोले बाबा ज्योतिषी क्या बने कि भाग्य की बात करने लग गए। तो शंकर जी ने कहा मैं तो जुगाड़ लगाता हूं कुछ, क्योंकि काकभुसुंडी जी ने कहा कि अगर मुझे अंदर नहीं ले गए तो मैं पूरा सब कुछ बता दूंगा कि ये कौन है। अब बाबा ने सोचा कि ये पूरा भेद खोल देगा, इसके चक्कर में क्या करें। बोले अंदर जो है, बोले मैं एक बूढ़ा हूं, मेरे को देखा नहीं जाता मुझसे, लेकिन मैं हस्तरेखा देखता हूं, उसके गुण बताता हूं, पर देखने के लिए मेरा शिष्य साथ में चाहिए। तो इस तरह से पहले कहा कि मैं बूढ़ा हूं, मैं सिर्फ जो है मुझे दिखाई नहीं देता। तो इन्होंने कहा कि भाई दिखाई नहीं देता तो ऐसा करो कि भाई जो ये तुम्हारा शिष्य है यही अंदर जाएगा। अब काकभुसुंडी जी ने कहा हाँ ठीक है, ये बूढ़े बाबा हैं, इनको बाहर इनको ही पूड़ी दे दो, ये भी पूड़ी पेड़ा खा लेंगे। अब बाबा ने फिर आंखें दिखाई, क्यों रे, एक तो मैं तेरे लिए जो है ऐसा सोच रहा हूं कि दोनों अंदर चले जाएं और तू बूढ़ा कह के चिढ़ा रहा है मुझे। बोले बाबा ये सब अपने अपने भाग्य की बात है। बोले अच्छा। तो भगवान शंकर ने कहा कि काग बने नहीं जुगल बिनु, करो न यापे रोष, और रेखा देखत शिष्य ये मैं बरनत गुण दोष। ले जाओ इसको, ले जाओ, काम नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा। बोले काम इसलिए नहीं बनेगा कि ये हस्तरेखा देखता है, लेकिन उसको रेखा कौन सी रेखा क्या कहती है इसको कुछ नहीं पता, ले जाओ, अब तो काम नहीं बनेगा। तो इस तरह से शंकर भगवान बोले जब नारायण के दर्शन करने के लिए आज पार्वती मैया को ये कथा सुना रहे थे कि तभी पार्वती मैया ने कहा कि आप जानते हो कि वो दासी कौन थी। बोले वो दासी कोई और नहीं, वो दासी तो स्वयं मैं ही थी, क्योंकि शंकर भगवान का खेल न बिगड़े इसलिए। तो यहाँ आज जो है शंकर भगवान आज कहाँ पहुँचे हैं, गोकुल में पहुँचे हैं। जैसे यशोदा मैया के आंगन में आए और देखा तो यशोदा मैया से कहा कि मैया मुझे लाला के दर्शन करा दे। तो लल्ला को देखकर डरने लग गई। तो शंकर भगवान ने कहा कि ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, ओ मैया तेरे द्वारे। अंग बबूत गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो, अंग बबूत गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो, बांको तिलक भाल में चंदा, बांको तिलक भाल में चंदा, घर घर अलख जगायो, ओ मैया तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। अब तो शंकर भगवान ने कहा मैया लल्ला के दर्शन करा दे। लेकिन मैया ने जैसे ही देखा कि अंग बबूत गले मुंड माला, ऐसा जोगी पहली बार देखा, सोचा लल्ला डर जाएगा तो नहीं दिया।
क्योंकि मैया डरती है, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं पहले हो चुकी है। कभी पूतना आती है, कभी सक्टासुर आता है, कभी तृणावर्त आता है, डरी हुई है। कहा बाबा मैं लल्ला के दर्शन नहीं करा सकती, आपको भिक्षा चाहिए, आप भिक्षा ले लो। तो ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा अब चले भी जाओ, ले भिक्षा अब चले भी जाओ। क्यों मेरा लाल डरायो, ओ मैया तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे। बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। अब तो भिक्षा जैसे ही दी शंकर भगवान को, शंकर भगवान ने कहा ये दौलत, ये सोना, ये चांदी मुझे क्या दिखा रही है। तुरंत अपना कमंडल उठाया और कमंडल से उससे भी अधिक दोगुना सोना चांदी हीरे मैया की थाली में डाल दिए। मैया ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस लल्ला के दर्शन करा दो। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। तेरे लाल का दर्श करा दे, तेरे लाल का दर्श करा दे। मैं बड़ी दूर से आया, ओ मैया तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे। बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। अब तो शंकर भगवान ने ही खुद अपने पास से खूब हीरा सोना चांदी मैया को दिया। कहा मैया ये सब मेरे राख के समान है, ये तुझे कितना चाहिए बोल। अब तो मैया और डर गई। इधर भोले बाबा मन ही मन कान्हा से कह रहे हैं, लल्ला कि ठाकुर जी मैया तो सोच के बैठी कि दर्शन नहीं कराएगी, कुछ आप ही लीला करो। तभी एक बूढ़ी मैया आई और बूढ़ी मैया ने कहा यशोदा से, यशोदा ये बड़े सिद्ध महात्मा है। मैंने तुझे बताया था ना, मैं एक बार कैलाश गई थी। अरे ये कैलाश में बैठे हुए सिद्ध महात्मा हैं, इनको दर्शन करा दे। लेकिन मैया डरी हुई है। तभी राम जी ने ऐसी लीला की, राम जी रोने लग गए। मैया ने बहुत कोशिश की लल्ला को चुप कराने की, लेकिन लल्ला नहीं चुप नहीं हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो क्या हुआ कि इस बुढ़िया मैया ने कहा कि एक बार तो जो है दर्शन तो करा। अब जैसे ही मैया ने कहा कि मैं दूर से दर्शन कराऊंगी, भोले बाबा सोच रहे हैं कि भगवान ये कैसी लीला है, दर्शन और वो भी दूर से, बस कम से कम पांव तो छू लूं। तो तभी क्या हुआ, लल्ला ने कहा कि बाबा ऐसे नहीं चलेगा, आपको तो मेरे माथ पे हाथ रखना पड़ेगा। ऐसी लीला की महाराज। और अब तो भोले बाबा ने कहा कि लाओ इसको मैं टीका लगाता हूँ। अब जैसे ही बाबा ने क्या किया, आज लल्ला को जैसे ही टीका लगाया और उसके बाद प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। और 5 बेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो। 5 बेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो। सूर श्याम बलिहारिया पे, सूर श्याम बलिहारिया
बलिहारी आपे अपनो भाग जगायो ओ मैया तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो ओ मैया तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे। बोले शंकर भगवान की। यशोदा मैया ने जैसे आज देखा और शंकर भगवान से एक ही अनुनय विनय की कि जब जब मेरा लाला रोए प्रभु जी दर्शन दीजो। आज से तो भगवान ने आशीर्वाद दिया यशोदा मैया को और वहां से श्रृंगी नाद करते करते अपने कैलाश गए। बोले शंकर भगवान की जय। अब इधर गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम समूहा तप। एक दिन गोकुल में गर्गाचार्य जी पधारे हुए थे। गर्गाचार्य जी कौन है? बोले जो यादवों के कुल पुरोहित हैं। और भगवान कौन है? बोले यादव, भगवान यादव है ना, तो यादवों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी आए हुए हैं तो यहाँ एक संदेश भी देना चाहते हैं भगवान कि भगवान का नामकरण गर्गाचार्य के ही द्वारा क्यों? वो इसलिए कि कुल पुरोहित जो होता है उसी के द्वारा हमें अपने बालकों के बालिकाओं के नामकरण या अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करना हो अपने कुल पुरोहित को ही बुलाना चाहिए। ये हमारे उत्तराखंड में तो अभी भी है ये प्रथा। हमारे जो कुल पुरोहित होते हैं वही हमारे पूजा करते हैं। यहाँ तो थोड़ा बदल गया। यहाँ जो पंडित जी मिले चलो पकड़ो पंडित जी हवन कर दो। आता है या नहीं आता है कुछ सोचना नहीं देखना नहीं, लेकिन कुल पुरोहितों को हम एक नहीं कई पीढ़ियों से जानते हैं। और कुल पुरोहित बोले पुरोहित बोले जो आपके कुल का हित चाहता हो वही कुल पुरोहित होता है। आप एक ब्राह्मण को अपना बना लें और उनसे कहें कि आपने ही अब हमारी जीवन पर्यंत पूजा करनी है। क्या होता है कि कुल पुरोहित आपके सुख और दुख दोनों स्थिति को जानता है। उसके बाद ये स्थिति ने आती कि पंडित जी को क्या देना है क्या नहीं देना है। कुल पुरोहित जी सब जानते हैं और यजमान भी सब जानते हैं कि हमें अपने पुरोहित को क्या देना है क्या नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात लेन देन तो दूसरी की बात है, लेकिन सुख दुख में आपके साथ कुल पुरोहित सबसे पहले खड़े होते हैं। तो कुल पुरोहित जी आज आए तो नंद बाबा ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों बालकों का नामकरण किया जाए। यशोदा मैया और रोहिणी ने सोचा कि सुना है गुरुजी बड़े विद्वान हैं, क्यों ना परीक्षा ली जाए। तो आज क्या किया कि यशोदा मैया के गोदी में दे दिया बलराम जी को और रोहिणी के गर्भ में किसको दे दिया? ठाकुर जी को, लल्ला को दे दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ठाकुर जी को दिया तो बैठ गए आज गुरुजी के पास। अब गुरुजी ने पहले जैसे ही रोहिणी को देखा, रोहिणी के गोद में बालक को देखा, और दूसरा यशोदा मैया की गोदी में बालक को देखा। तो पहले यशोदा मैया को देखा और क्या कहा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे। बोले निश्चित ही यशोदा जो तेरी गोदी में बालक है ये रोहिणी का पुत्र है। अब जैसे ही कहा तो दोनों मैया आज दोनों को लज्जा आ गई कि हमने कैसे गुरुजी की परीक्षा ले ली। अब जो है जैसे ही माताओं ने कहा कि गुरुजी अब इनका नामकरण भी कर दो, तो पहले बड़े बालक का नामकरण हुआ। बोले रमयति सर्वान आनंद यतीति राम। जो सबके हृदय में रमण करने वाला होगा, सबको आनंद देने वाला होगा, तो इस बड़े बेटे का नाम राम होगा। क्या नाम होगा? राम। लेकिन इसमें अधिक बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम भी होगा। बोले बलराम भगवान की जय। और क्योंकि ये देवकी मैया के गर्भ से
और रोहिणी के गर्भ में संकर्षण द्वारा स्थापित हुआ, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दूसरे पुत्र की तरफ जैसे ही देखा कि आज गर्गाचार्य जी खो गए, देखकर और समाधि लग गई महाराज। समाधि कैसे लग गई कि बस देखते ही रह गए। और देखते रह गए तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया कह रही है क्यों बाबा कहाँ चले गए, कहाँ खो गए। तभी बाबा उठे, जागृत हुए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये बालक जो है ये आकर्षण कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो कर्षयति इति संसार कृष्णा, बोले जो अपनी तरफ आकर्षण करे उसका नाम क्या होना चाहिए? बोले कृष्ण होना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और बोला कि जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनके नाम बदलते जाएंगे, इनके सहस्त्र नाम होंगे, इनके सहस्त्र नाम होंगे। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम आपने सुना होगा। भगवान के सहस्त्र मतलब 1000 नाम है। इनके जैसे जैसे लीला करते रहेंगे इनके नाम बदलते रहेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि दोनों मैयाओं ने सोचा कि इन्होंने गुरुजी ने इनका नाम क्या रखा है? कृष्ण। और बोले कृष्ण, कृष्ण बोलने में जीभ अटकती है और ये है भी टेढ़ा, इसके काम भी टेढ़े, इसकी जीभ भी टेढ़ी, हमसे तो नहीं बोला जाता। तो हमने माता का अलग नाम होता है और गुरुजी का दिया हुआ नाम अलग होता है। पंडित जी कोई और नाम रख के जाते हैं और माता अपना ही नाम रख देती है। बोला ये काला सा है इसलिए इसका नाम कलवा, और ये बड़ा वाला बलवा। तो कलवा और बलवा, तब से ही नाम बिगाड़ने की ये माता को ही काम है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, ठीक है प्रेम से कोई नाम रखें, लेकिन ऐसा नाम न रखें कि कल को बच्चा जो है उसमें घृणा महसूस करे, है ना। ऐसा नाम रखो जिसे सुनने में भी आनंद आए, और सुनने में आनंद उसी के नाम में आ सकता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो सुंदर बाल कृष्ण भगवान किन अनेकों अनेक नाम, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब बाल कृष्ण भगवान घुटने के बल चलने लग गए। एक हाथ में माखन और दूसरा हाथ नीचे, और घुटरन घुटरन कहते हैं हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन, घुटरन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा।
हाथ में माखन, पूरे शरीर पे धूल लगी हुई, एक हाथ में मक्खन और पूरे गाल पे लगा हुआ मक्खन। आप सोचिए कि बाल कृष्ण भगवान की छवि कैसे दिखती होगी।